पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का। सेडू राम, टेक्नो हब, बिल्कुल टेक्नो हब, आपका एक मैसेज जो है व्हाट्सएप पे आया हुआ है, मैं जरूर देखूंगा। अभी मैंने ओपन नहीं किया उसको, है ना, मैसेज आया हुआ है, मैं अपने काम में व्यस्त था थोड़ा। बत्तीलाल मीणा, शर्मा जी, भरत मीणा, चलिए आंसर करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय किसका होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जिला कलेक्टर, दूसरा है राजस्थान यानी कि राज्य उच्च न्यायालय, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा है जिला मजिस्ट्रेट। चारों में से आपको एक आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। चलिए जल्दी से बताइए। डी आर मीना सी है, रामदेव कह रहे हैं कि सर सी है, महावीर कह रहे हैं सी इज करेक्ट, रामदेव कह रहे हैं सी इज करेक्ट 101%, शर्मा जी, भरत मीणा, बत्तीलाल मीणा सी कह रहे हैं राज्य सरकार। वेरी गुड, क्या बात है, ये हुई ना बात। मुझे लग रहा था अटकेंगे आप लोग, लेकिन विद्यार्थी मेरे हैं अटके नहीं है, राज्य सरकार जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल, देखिए धारा 324 जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिए नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य कानूनी बोर्ड के बीच में कोई विवाद होता है तो राज्य सरकार जो है, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार जो है इसका क्या करती है, निर्णय करती है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सभी का लगभग लगभग सही आंसर आया है। इस सेशन में आकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है, एग्जैक्टली आप लोगों की तैयारी कैसी है। रोजाना शाम को 10 बजे आइए, 10 क्वेश्चन के आंसर करिए और आराम से सो जाइए, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर पालिका नियम 1974 को शक्ति प्रदान करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला देखिए ऑप्शन, धारा 295, 296 और 80। दूसरा है धारा 296, 297, 80, धारा 297, 98, 81, धारा 297, 298 और 80। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। टेक्नो हब, सेडू राम, बत्तीलाल मीणा, भरत मीणा, शर्मा जी, महावीर चारण। चलिए देखते हैं दूसरे का करेक्ट आंसर क्या आता है। शर्मा जी कह रहे हैं कि दूसरे का सी है, 297, 298 और 81। अच्छा, वेरी गुड। डी आर मीना का सी है, महावीर चारण का भी। चारण साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बत्तीलाल मीणा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए 297 होगा तो 297 यहां पर भी है, यहां पर भी है और नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पर भी है लेकिन यहां पर 298 नहीं है, यहां पर भी है 298, प्लस यहां पे पास अटका हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। धारा 80 जो है दूसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, दूसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 297, 298 और 80 ये जो है 80 ये इसके अंदर काउंट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से करें। आवासीय उपयोग के मामले में दिख रहा है आपको, आवासीय उपयोग के मामले में कितनी इकाइयों को मिलाकर कोई भवन कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाता है? मतलब कॉम्प्लेक्स कहलाने के लिए शर्त क्या है? 25 या 25 से अधिक इकाइयां, 10 या 10 से अधिक इकाइयां, 15 या 15 से अधिक, या फिर 20 या 20 से अधिक। जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। शर्मा जी, देखिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन 10 ही होते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि 10 क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग कितना काम करेगा, ठीक है। और आई थिंक यूट्यूब के ऊपर मैं जो है देखिए इनकी दावा भी कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता, आप लोग ज्यादा यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि आई थिंक सबसे आगे जो है वो हम ही चल रहे होंगे, बाकी सब हमसे पीछे हैं। आई थिंक यही है ना, आप लोग पोजीशन मुझे बता सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। भरत मीणा कह रहे हैं कि ए है सर, 25 या 25 से अधिक इकाइयां। रामदेव ए इज करेक्ट। रामदेव गोवा के हालचाल बढ़िया है ना, गोवा के हालचाल बढ़िया है ना, अभी तो सैलानी जो है आने वाले हैं दिसंबर के अंदर गोवा के अंदर, तो गोवा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए आंसर जो है देख लेते हैं। नटवर यादव ए है, भरत मीणा का ए है, अनुपम श्रीकांत का ए है, शर्मा जी ए है, रामदेव ए है, महावीर चारण का ए है, सेडूराम का ए है, बत्तीलाल मीणा का ए है। वेरी गुड शर्मा जी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने ए आंसर किया है, 25 या इससे अधिक इकाइयां अगर होती हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये तो हम लोगों ने मूलभूत परिभाषाओं में ही देख लिया था कि कॉम्प्लेक्स कहलाने के लिए 25 या इससे अधिक इकाइयों का होना
जरूरी है। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके समक्ष प्रश्नगत जो है वो किया जा सकता है? मतलब इसको चैलेंज कहां पर कर सकते हैं? जिला न्यायाधीश, दूसरा है सिविल न्यायालय, तीसरा है मुख्य नगरपालिका अधिकारी और चौथा है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। हम ही हैं सबसे आगे कोर्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, कोर्स को लेकर मुझे भी ले चलना सर। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि देखिए, मैं तो ऐसे कहता हूं कि सभी लोग जो है वो दिसंबर में वहीं मिलते हैं गोवा के अंदर, ठीक है? अच्छा, आप लोगों के खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, ठीक है? आने जाने का अपने आप देख लो, खाने की सबकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगले 3 दिन के लिए, 3-4 दिन तो रुकेंगे, 3-4 दिन के लिए जितने भी लोग पहुंचेंगे, खाने का जो है वो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, ठीक है? महेंद्र हाथल, ये आप लोग कह रहे हैं जिला न्यायाधीश। वेरी गुड, जिला न्यायाधीश जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। जिला न्यायाधीश के समक्ष जो है वो क्वेश्चनिंग की जा सकती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो जिला न्यायाधीश के समक्ष क्या कर सकते हैं, उसको प्रश्नगत कर सकते हैं। वेरी गुड। देखते हैं क्या रेफरेंस है। जब आप लोग धारा 44 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारणा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निर्वाचन केवल केवल भी लिखा हुआ है जिला न्यायाधीश को ही क्या कर सकते हैं, प्रश्नगत कर सकते हैं। धारा 44, ठीक है? चलिए, अच्छा इसको धारा 44 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप लोग धारा 77 के साथ में नहीं 77 छोड़ दीजिए, नहीं उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नगर पालिका में बजट प्राक्कलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। नगर पालिका में बजट प्राक्कलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? पहला है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दूसरा है कार्यपालक अधिकारी, तीसरा है कार्यपालक समिति, चौथा है नगर पालिका अध्यक्ष। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता दीजिए। ईओ बनने के बाद चलेंगे सर घूमने, ठीक है? चलिए ईओ बनने के बाद चलेंगे सर, मेस में खाना खिला दूंगा। आप आओ, ठीक है? तो हम सब आएंगे, मैं अकेला नहीं आऊंगा, ये पूरी की पूरी टीम आएगी। कमेंट सेक्शन में जो भी टीम चल रही है, ये पूरी की पूरी जो है वो गोवा पहुंचेगी और रामदेव जी जो है अपनी मेस के अंदर खाना खिलाएंगे। जॉनी सैनी का डी है, कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष बजट प्राक्कलन प्रस्तुत कौन करता है? जॉनी सैनी क्या बात है, झंडे गाड़ दिए इस बार तो। महावीर चारण, बिल्कुल ए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं, जॉनी सैनी ने झंडे गाड़े हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो क्या करता है, बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत देखिए, अध्यक्ष ऐसी तारीख जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो, जिसे कार्यपालक समिति के द्वारा नियत किया जाए, नगर पालिका को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। ठीक है, उसे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगर पालिका, देखिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कब करता है? जब नगर पालिका का अध्यक्ष विफल हो जाता है या फिर बजट प्राक्कलन पारित नहीं होता, फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको प्रस्तुत करता है, उसके बाद में जिम्मेदारी उसकी आती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। लवदीप, चलिए ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका में वारंट कौन सी अनुसूची के प्रारूप के अनुरूप तैयार किया जाता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 4 और अनुसूची 5। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वाकई में आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जल्दी से कर दीजिए। चलिए, नटवर यादव, डीआर मीणा, भरत मीणा, महावीर चारण, महेंद्र हातल, टेक्नो हब, रामदेव, डीआर मीणा, जल्दी से आंसर करो। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सी आप लोग कह रहे हैं, जॉनी का डी है, जॉनी कह रहे हैं कि डी है सर, अनुसूची 5। महावीर चारण कह रहे हैं कि सी है, अनुसूची 4। देखिए कुल 6 ही तो अनुसूचियां हैं। आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, लास्ट पेज पर जो है 6 की 6 अनुसूचियां दी हुई है, पढ़ लीजिए उनको। नहीं तो फिर हम लोग करवा देंगे, है ना? हम लोग करवा देंगे 6 की 6 अनुसूचियों को, उसको भी हम लोग करवा देंगे। सुरेश कुमार घायल छठे का ए बता रहे हैं, नहीं ए नहीं है, डी करेक्ट आंसर है, अनुसूची 5। नगर पालिका में वारंट जो है वो अनुसूची 5 के तहत, देखिए
तो ऐसी राशि वसूली के समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी के किसी से, देखिए लैंग्वेज बड़ी टफ है डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो है वो वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए जो अनुसूचियां हैं वो हम लोग कर लेंगे, एक सेशन लेंगे उसमें हम लोग अनुसूचियों को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बहुमंजिला इमारत के निर्माण के संबंध में व्यक्ति द्वारा 2 माह के भीतर सूचित नहीं किया जाता है तो नगर पालिका उसे कितने माह का स्पष्ट नोटिस देगी? पहला ऑप्शन है 3 माह, दूसरा है 2 माह, तीसरा है 15 दिन और चौथा है 30 दिन। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करो। तो सर, मांग का प्रारूप, मांग का प्रारूप, अच्छा ठीक है। लोकेंद्र, डी आर मीना 7वीं का डी कह रहे हैं कि सर 30 दिन। डी आर मीना का ठीक है। शर्मा जी 7वीं का डी, ओके। सुरेश कुमार धायल 7वीं का डी, वेरी गुड। 7वीं का डी ही करेक्ट आंसर है। जॉनी सैनी, रामदेव, भरत मीना, महावीर चारण, बत्तीलाल मीना, वेरी गुड। डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 30 दिन जो है, अच्छा 2 माह के भीतर सूचित नहीं किया है तो फिर 1 माह का, यानी कि 1 माह जो है वो देखिए, है ना, 1 माह का क्या है स्पष्ट नोटिस जो है उसमें दिया जाता है। लिखा हुआ है 2 माह के भीतर व्यक्ति इस निर्माण की सूचना नहीं देता है तो नगर पालिका उसे 1 माह का स्पष्ट नोटिस देती है। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसके अंदर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है इसका आंसर बताना है। धारा 159 नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना, धारा 160 योजना की मंजूरी की प्रक्रिया, धारा 165 योजना में परिवर्तन और धारा 171 भूखंड का पुनर्गठन। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नटवर कह रहे हैं कि डी है, बिल्कुल डी ठीक था। वेरी गुड। 30 दिन रामदेव ठीक है आपका। टेक्नो हब डी ठीक था आपका। बत्तीलाल मीना आपका भी डी ठीक था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित है, क्या असुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। देखिए आज जो वीडियोस अपलोड हुए हैं ऐप के ऊपर, उनको आप लोग देख लेना। कोर्स के अंदर और भी वीडियोस ऐड किए गए हैं, उनके नोट्स बना लेना। अभी थोड़े और वीडियो जो है अपडेट किए जाएंगे। डीआर मीना 8वीं का सी बता रहे हैं 165। सुरेश कुमार घायल 8वीं का सी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर है। मतलब लगता है डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं, बोला फटाफट से निकालो। मोबाइल की स्क्रीन जो है फटाक से ऊपर घुमाते हैं, घुमा के निकालते हैं इसके आसपास इसके आसपास। अच्छा ठीक है, योजना में परिवर्तन, वेरी गुड, ये ठीक है। फिर भी चलो कम से कम याद तो हो रहा है। ठीक है, तो 165 में योजना का पुनर्निरीक्षण रिव्यू लिखा हुआ है, ना कि परिवर्तन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 165 देखिए, 159 में लिखा हुआ है नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना, ये बिल्कुल ठीक है। 160 में लिखा हुआ है योजना तैयार करना और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। 165 में योजना का पुनरीक्षण लिखा हुआ है, ना कि परिवर्तन। और धारा 171 में है भूखंड का पुनर्गठन तथा निजी मार्ग की मंजूरी। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विकास क्षेत्रों की घोषणा नगर पालिका द्वारा कब की जाती है? योजना लागू होने के बाद यथाशीघ्र, योजना लागू होने के 2 माह बाद, योजना लागू होने के 6 माह बाद, या फिर डी है योजना लागू होने के 1 माह बाद। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कीजिए। चलिए, नटवर यादव, शर्मा जी, टेक्नो हब, भरत मीणा, सुरेश कुमार धायल, डी आर मीणा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। सुरेश कुमार धायल कह रहे हैं 90 का ए होगा सर। डी आर मीणा कह रहे हैं कि 90 का ए है। शर्मा जी ए, ए ठीक है। जॉनी सैनी ए है। रामदेव वेरी गुड वेरी गुड। सेडू राम कह रहे हैं पीडीएफ नोट, पीडीएफ नोट, पीडीएफ नहीं देख रहे हैं क्या, ये बताइए। एसआई साहिबा, नेक्स्ट टारगेट आरएस। चलिए, क्या कह रहे हैं कि सर ए आंसर है। ठीक है, ए ही करेक्ट आंसर है। योजना लागू होने के बाद में यथाशीघ्र जो है वो क्या करवाए जाते हैं, विकास क्षेत्रों की घोषणा नगर पालिका द्वारा की जाती है। ठीक है, तो विकास क्षेत्र नगर पालिका के द्वारा घोषित किए जाते हैं। जब भी मास्टर विकास योजना लागू हो जाती है उसके एज सुन एज पॉसिबल विकास क्षेत्र जो है, डेवलपमेंट एरियाज, वो अनाउंस कर लिए जाते हैं। ठीक है, कहां देखेंगे आप लोग इसको, अच्छा रेफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। लवदीप, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, धारा 166 के तहत निम्न में से किसके लिए अनुमति आवश्यक नहीं है? भवन के रखरखाव और सुधार हेतु, राज्य तथा केंद्र सरकार के आदेशों की कार्रवाई हेतु, प्राधिकारी के आदेश की कार्रवाई हेतु या उपयुक्त सभी। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 10वें क्वेश्चन का आज का अंतिम प्रश्न है भाई। अंतिम प्रश्न है, छाप दो अपना नाम यहां पर, है ना? छाप के भेजो जल्दी से। सुरेश कुमार घायल 10 का सी कह रहे हैं कि प्राधिकारी के आदेश की कार्रवाई हेतु। अब तो मैंने पढ़ लिया, डिलीट करने से क्या होगा? मैंने पढ़ लिया है ना। पढ़ लिया है भाई। आंसर जो है सुरेश कुमार घायल पढ़ लिया है मैंने। जॉनी सैनी का डी है, सुरेश कुमार, ऐसा ही साहिबा चौथा यानी कि फोर्थ, महावीर चारण डी आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, डी ही करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। भवन के रखरखाव और सुधार हेतु ये तमाम जो है ये इसके अंदर करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है भरत मीणा। ठीक है, तो 166 आप लोग पढ़ेंगे। विकास क्षेत्रों की घोषणा, नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन पर योजना लागू होने की यथाशीघ्र जो है वो उसको लागू करती है। ठीक है, तमाम जो है वो हम लोगों ने देख ही लिए हैं। तो तीनों पॉइंट जो है वो आप लोग को यहाँ पर उपयुक्त सभी में आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। अध्याय 12 संबंधित किससे है? जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, अध्याय 12 का संबंध किससे है? नगरीय विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्ति और अपराध, विकास योजना या फिर नगर पालिका विनियमन विधियां। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए इसका। बिल्कुल रवि शर्मा नमस्ते, स्वागत है आपका। बत्तीलाल मीणा सर अब हो गई, अच्छा ठीक है, अब हो गई है। मैंने जो है वो मैसेज चेक कर रहा था, आपका मैसेज ऐप के ऊपर आया हुआ था क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो जो टेक्निकल टीम है उन्होंने बताया कि सर ये मैसेज जो है वो आया हुआ है, आप एक बार चेक कीजिए। मैंने चेक किया तो फिर आपका नाम था, मगर पूछ लेंगे। मिस्टर तिवाड़ी, अ, हमारे पास में ए आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के, ए बी, डी आर मीणा, वंदना गौर, लक्ष्मी मीणा, रामदेव, बत्तीलाल मीणा, शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। सुरेश कुमार घायल, नटवर का बी है, रामदेव का बी है, संदीप आपका ए है। देखिए क्या है करेक्ट आंसर। अध्याय 12 जो है वो संबंध है किससे? नगर पालिका शक्ति और अपराध से। नगर पालिका शक्ति और अपराध से जो है वो संबंध ये रखता है। ठीक है, ठीक है, तो बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या है, याद कीजिए, 10 जो है वो किससे संबंधित है? विकास योजना से। नगरीय विकास और नगर योजना अध्याय 11 से है। अध्याय 12 से है नगर पालिका शक्तियां और अपराध, धारा 200 से लेकर 297। जब हमने धारा 200 से लेकर 297 तक पढ़ी थी तो आपने वहां पर अपराध पढ़े थे, है ना? अपराध बहुत लंबे चलते हैं, इस तरीके से याद रखिए, अपराध बहुत लंबे चलते हैं। अध्याय 12 के अंदर क्या उल्लेखित है? नगर पालिका शक्तियां और अपराध। ठीक है, नगर पालिका शक्तियां और अपराध जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभियोजनवाद ये 298 से लेकर 308 तक था। ठीक है, 10, 11, 12, 13 चार अध्याय जो है वो कम से कम हम लोग को यहां से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, धारा 190 में फुटपाथ की चौड़ाई निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सी समिति का होता है? पहला ऑप्शन है भवन अनुज्ञा समिति, दूसरा है सार्वजनिक मार्ग और रोशनी समिति, तीसरा है वार्ड समिति और चौथा है नियम व उप विधियां समिति। जल्दी से बताइए, फुटपाथ, जब भी फुटपाथ बनाया जाता है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर तो फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो 1.5 मीटर रखी जाती है। आई थिंक आप लोग को पता होगा कि 1.5 मीटर जो है वो फुटपाथ की चौड़ाई रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, ये एक सड़क है। ठीक है, शर्मा जी, प्रमोद सैनी बी आपका आंसर है। शर्मा जी का सी है, बोला वार्ड समिति। आशीष डांगी, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, रामदेव कह रहे हैं कि बी है। सुरेश कुमार घायल का दूसरे का बी आ रहा है, लक्ष्मी मीणा का बी है, संदीप का बी है, शर्मा जी अच्छा ठीक है, डी आर मीणा बी है। अच्छा देखते हैं, देखिए क्या है, क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर। आंसर तो वैसे ए है, भवन अनुज्ञा समिति जो है। अच्छा देख लीजिए, पहले क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा। देखिए, विद्यमान स्थिति के होने पर भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति
फुटपाथ की भिन्न भिन्न न्यूनतम चौड़ाई ऐसे निर्दिष्ट करेगी। ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जो है वो 1.5 मीटर से कम ना हो, इतनी जो है वो चौड़ाई होनी ही होनी चाहिए, है ना? दिख नहीं रहा होगा पेन आपको, तो न्यूनतम जो है वो 1.5 मीटर चौड़ाई जो है वो होनी चाहिए। समझिए इसको, मान लीजिए कि ये सड़क है, सड़क जो है इसके बीच में ये व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, ये सड़क है। लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो है, सड़क के दोनों तरफ एक नियमित लाइन भी होती है। नियमित लाइन मतलब अंतिम सीमा, ये है अंतिम सीमा। ठीक है, ये है अंतिम सीमा। तो यहां पर आप लोग समझिए कि ये तो है सड़क जहां पर खत्म हो रही है। सड़क और नियमित लाइन के बीच में क्या बनाया जाता है? फुटपाथ जो है वो बनाया जाता है। तो नियमित लाइन के अंदर अंदर यहां पर जो है वो 1.5 मीटर का होना चाहिए, है ना? 1.5 मीटर। तो नियमित लाइन क्या होती है? नियमित लाइन वो लाइन होती है जिससे आगे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि सड़क आ जाएगी फिर। इससे आगे निर्माण कार्य नहीं होगा। अगर कोई भवन वगैरह है तो उसको तोड़ दिया जाएगा और नियमित लाइन तक फिर फुटपाथ बनाया जाएगा 1.5 मीटर का। ठीक है, क्लियर है यहां से आपको? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नियम 8 के तहत नमूनों तथा निर्देशों के अनुरूप, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय क्रय अधिकारी कितने दिन के भीतर करता है? मान लीजिए कोई टेंडर है, वो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर जो है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका निर्णय जो क्रय अधिकारी है, परचेजिंग जो ऑफिसर है, वो कितने दिन के अंदर कर देता है? बताइए। कोई टेंशन नहीं है, थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल मेघराज जी, अभी जो है और भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको और भी जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर मैं लेके जाऊंगा सभी विद्यार्थियों को, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वंदना गौर, सी आपका आंसर है, मतलब 7 दिन। 7 दिन। महेंद्र हाथल का सी है, सुरेश कुमार धायल का तीसरे का सी है। ठीक है, लक्ष्मी मीणा का सी है, डीआर मीणा का सी है, संदीप का सी है। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, 7 दिन। 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन करता है और ये डिसाइड करता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। 7 दिन के अंदर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निरीक्षण अधिकारी स्वयं या अन्य क्रय अधिकारी का ध्यान आकर्षण करेगा। इस पर क्रय अधिकारी प्रदाय को अस्वीकार करते हुए समस्त खर्चों को प्रदाय को वहन करने के लिए कहेगा। क्रय अधिकारी स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय 1 सप्ताह के भीतर करेगा। कितने सप्ताह के भीतर? 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन के अंदर स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय वो लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने जब नियम पढ़े होंगे, क्रय वाले नियम, उसके अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब तैयारी है आप लोगों की। शिवानी बुनकर, सी, वेरी गुड। मेघराज, सी आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नगर पालिका धारा 208 के तहत ऐसे कार्यस्थल पर शौचालय की अपेक्षा करती है जहां कितने कामगार कार्य करते हो, मतलब कामगारों की संख्या किससे अधिक होगी जहां पर शौचालय निर्मित करना जरूरी है। ठीक है, धारा 208 के अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो कामगारों की संख्या जो है वो आप लोगों से पूछी गई है। कामगारों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ रहे हैं। नटवर यादव का ए आंसर है, सुरेश कुमार धायल का जो है वो ए आंसर है, प्रमोद सैनी का 20 से अधिक, शर्मा जी का ए आंसर है। ठीक है, मिस्टर तिवारी रामदेव 20, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो जितने भी 20 हैं, 20 से अधिक अगर कर्मचारी हैं, तो फिर आपको कार्यस्थल पर क्या करना पड़ेगा? शौचालय का निर्माण जो है वो करना ही करना पड़ेगा। देखते हैं, रेफरेंस देख लेते हैं। जब आप लोग धारा 208 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, शौचालय आदि की व्यवस्था नगर पालिका लिखित नोटिस देकर भवन या भूमि में शौचालय मलकूप व्यवस्था की अपेक्षा कर सकती है। नगर पालिका लिखित नोटिस देकर ऐसे कार्यस्थल पर शौचालय की अपेक्षा करती है जहां 20 से अधिक कामगार कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए रेफरेंस ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप लोग क्वेश्चन का तो आंसर करें ही, साथ में रेफरेंस में जो लिखा हुआ है वो एडिशनल बातें भी आपको याद हो जाए। ये तो है इसका एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि बार बार आप लोग इन चीजों को देखेंगे तो आपके जहन के अंदर वो चीजें बैठने लग जाएंगी, याद होने लग जाएंगी, आप फिर क्वेश्चन को देखते ही आंसर करेंगे। अगर कई बार क्या होता है, इंसान अपने इंट्यूशन से आंसर करता है,
कहते ना कि आंसर ना आते हुए भी तुक्का मारा और तुक्का सही चला गया। वो तुक्का तभी सही जाता है कि आपने कहीं ना कहीं एक बार उसको जरूर पढ़ा है। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका में किए गए संविदा कार्य और करार खर्चों के लिए व्यय निधि किस पर भारित होती है? मतलब खर्चों के लिए पैसा जो है वो कहां से निकाला जाता है? ठीक है, जो भी संविदा के कार्य होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर्स वगैरह निकाले जाते हैं, उसके लिए जो पैसा खर्च होता है वो बेसिकली किस पर जो है, किससे वो निकाला जाता है, बताइए। शिवानी बुनकर, मोहित विजय, महुआ, महेंद्र हातल, बिल्कुल करेक्ट, 20 से अधिक। रामदेव, बिल्कुल ठीक है आपका। मिश्रा तिवारी, शर्मा जी, प्रमोद सैनी, ठीक है, वेरी गुड। मोहित विजय, आंसर आना शुरू हो गए हैं। डी आपका आंसर है, महेंद्र हातल का डी है, नगर पालिका निधि। नटवर यादव, वंदना गौर, डी। रामदेव, डी है। डी आर मीणा का डी है, मिस्टर तिवारी का डी है, सुरेश कुमार घायल, लक्ष्मी मीणा, बिल्कुल डी ही करेक्ट आंसर है, नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि जो है, नगर पालिका निधि का उल्लेख है धारा सेक्शन 79 में, ठीक है, और वहां पर ही ये तमाम बातें जो है वो लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हम लोग धारा 63 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तमाम खर्चों के लिए नगर पालिका निधि का क्या होगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो धारा 63 जो है वो आप लोग को बहुत अच्छे से याद में रखनी है। लेकिन अगर केवल हम लोग नगर पालिका निधि की बात करते हैं, इसका उल्लेख धारा 79 के अंदर किया गया है। देखिए, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ईओ आरओ एग्जाम को देने की मंशा रखते हैं, आपको ये 10 बजे वाला सेशन जरूर लेना चाहिए। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होता है, मुश्किल से 15-20 मिनट में हम लोग इसको एंड कर देते हैं, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो कम से कम 10-15 मिनट का समय डेली निकालिए, शाम को 10 बजे ये सेशन जरूर अटेंड कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धाराओं के तहत राज्य सरकार 22 नियमों का निर्माण करती है? ठीक है, धारा 50, 51, 337, 51, 52, 337, 52, 53, 336, धारा 51, 52, 336, बताइए। ठीक है, नहीं हुआ, इतने टाइम में आपसे पार्ट बी की तैयारी हो गई, अब बस रिवीजन आपके। देखिए, पार्ट बी का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने योजना की है, कल भी योजना करेंगे, परसों भी योजना करेंगे, तो सारी योजनाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी जो सिलेबस में लिखी हुई है। पूरे सिलेबस से हम लोगों ने वादा किया था 15 नवंबर तक करेंगे, 15 नवंबर के डेट पे हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐप पर जिन भी विद्यार्थी ने कोर्स लिया है, वीडियो कोर्स लिया है, उनको मैंने टारगेट दिया है कि नवंबर मंथ के अंदर पूरा का पूरा खत्म कर देंगे ऐप के ऊपर, क्योंकि ऐप पर बहुत सारे क्लासेस एक्स्ट्रा ली जाएंगी। वहां पे मैराथन अलग से सेशंस लिए जाएंगे आपके लिए, फिर पूरा का पूरा पार्ट बी का भी सेशन लेके आऊंगा मैं, 4-5 घंटे का। लेकिन वो मेरी मेहनत है, आप चिंता मत करिए, वो मेरी मेहनत है, आप तो बस ध्यान से पढ़िए उसको। ठीक है, चलिए, रामदेव, 51, 52, 337, बिल्कुल 51, 52, 337 जो है यही करेक्ट आंसर है। इसके अंदर बैठकों का प्रावधान है। ठीक है, तो जब आप लोग धारा 51 को देखेंगे तो बैठक का प्रावधान वहां पर उल्लेखित है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 51, 52, 337, इसके तहत राज्य सरकार नियम बनाती है। कुल कितने नियम है? 22 नियम है, इनका उल्लेख किया गया है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर, नगर पालिका की बैठकों का उल्लेख कौन सी धारा और राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की कौन से नियम में है? तो धारा और नियम आपको दोनों बताना है। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका नियम 2009, ठीक है, उसकी कौन से नियम और कौन सी धारा के अंदर बैठकों का उल्लेख किया गया है, बताइए जल्दी से आंसर इसका। वैसे तो आप लोग ऑप्शन देकर थोड़ा सा बता सकते हैं, है ना। महेंद्र हाथल, वेरी गुड। मिस्टर तिवारी, रामदेव, शिवानी, शर्मा जी, वंदना गौर, महेंद्र राम, ठीक है, ओके। लक्ष्मी मीणा, मेघराज नागर कह रहे हैं कि सी आंसर है, नियम 3 और धारा 51। रामदेव, सी करेक्ट, 100%, ये हुई ना बात, तभी तो जय हिंद करते हैं आपके साथ में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, 3 ही करेक्ट आंसर है, नियम नंबर 3 और धारा 51। वेरी गुड, लक्ष्मी मीणा, शर्मा जी। चलिए, तो नियम नंबर 3 नगर पालिका की बैठकें और धारा 51 तो आपको पता है कि 60 दिन के अंदर एक बार बैठक होगी, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। ठीक है, विशेष बैठक, लोक महत्व,
अध्यक्ष किसी भी समय जो है वो बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान भी होता है कि 1/3 सदस्य जो है वो संकल्प पारित करे, तो 7 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाती है। कितने दिन में? 7 दिन में बैठक बुलाई जाती है। दिख रहा है ना आपको ये? भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर लिखी हैं। 7 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाती है। विशेष बैठक बुलाने में अध्यक्ष असफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिनों के भीतर बैठक बुलाता है। ये पूरी की पूरी स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जो भी नोट्स हमने बनाए हैं उन नोट्स के अंदर कोई भी आपको एरर दिखती है, कमी दिखती है तो मुझे बताइए कि सर इसमें जो है यहाँ पर ये थोड़ा डाउट है या गलती है, उसको सुधार लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नगर पालिका बैठक की सूचना निश्चित तारीख से कितने दिन पूर्व देना आवश्यक होती है? तो नगर पालिका की बैठक होनी है धारा 51 के तहत, सूचना देनी है। मतलब मान लीजिए कि 20 तारीख को बैठक है, तो कितने दिन पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक है। तो मैंने अपनी बोलने के अंदर ही भी अब ये जो है वो आंसर कर दिया है। ठीक है, तुलचा राम, चलिए बताइए, दिख रहा है आपको? नगर पालिका बैठक की सूचना निश्चित तारीख को होनी है, उससे कितने दिन पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक होता है? शिवानी, सी 6 दिन, वंदना गौर, सी आपका आंसर है। तुलछा राम, सी आपका आंसर है। अच्छा, मोहित विजय, महेंद्र, सी। मोहित विजय का ए आंसर है, मतलब 2 दिन पूर्व। रामदेव कह रहे हैं ए इज करेक्ट 101%। अच्छा, सुरेश कुमार घायल, तो रामदेव जी इस बार जो है वो थोड़ा सा 100% काम नहीं किया। 6 दिन इसका करेक्ट आंसर है। 6 दिन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 देखिए क्या कहता है। नियम नंबर 4 कि सूचना में शामिल बैठक का स्थान, तारीख, समय, कार्य। बैठक में सूचना में क्या क्या शामिल है? सूचना में शामिल है बैठक का स्थान, बैठक की तारीख, बैठक का समय, क्या क्या कार्य उसके अंदर होगा, ये तमाम चीज शामिल है। फिर सूचना आवश्यक होगी निश्चित तारीख से 6 दिन पूर्व। निश्चित तारीख से 6 दिन पूर्व। आपातकालीन बैठक है तो 48 घंटे पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाई हैं, जबकि आप लोग उनको पढ़ने बैठोगे तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समितियों का गठन नगर पालिका के गठन के कितने माह के भीतर किया जाता है? समितियों का गठन जो है, नगर पालिका गठन हो चुका है, उसके कितने माह के भीतर जो है वो गठन किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है सर, अभी ये भी गलत नहीं होगा। अच्छा बताइए क्या करेक्ट आंसर है? वंदना गौर, रामदेव कह रहे हैं 48 घंटे 6 दिन। वाह वेरी गुड, टाइप करके भेज दिया है, इसका मतलब है अब गलत नहीं होगा। जिन विद्यार्थियों का आंसर गलत होता है टाइप करो कमेंट सेक्शन में आंसर को, और फिर आपका जो है कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। कहते ना कि एग्जाम में तुक्का लग गया, वो तुक्का कब लगता है? तुक्का तब लगता है कि जब आपने एक ना एक बार जो है वो आपने पढ़ा जरूर है, तब आपका तुक्का लगता है। डी आर मीणा, 90 दिन बाद। रामदेव क्या बात है, ये हुई ना बात। तो 90 दिन ही आपने बता दिया है, तो 90 दिन का क्या हो जाएगा? 3 माह। 3 माह, वेरी गुड। 90 दिन। देखिए नियम व उप विद्या समिति, अपराधों का शमन व समझौता समिति, नगर पालिका द्वारा समितियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। नगर पालिका गठन के 90 दिनों में समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, समिति का गठन जो है वो किया जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर। आज का अंतिम प्रश्न, सिंचाई मामलों से संबंधित कार्यों की निविदा आमंत्रित करने की समय अवधि किसकी पूर्व स्वीकृति से कम की जा सकती है? मतलब समय अवधि जो है वो कम करनी है। कोई टेंडर जो है हम लोग मंगा रहे हैं, टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए दिनों की संख्या निश्चित है। लेकिन मान लीजिए कोई सिंचाई संबंधित कोई मामला है, फसलें सूख रही हैं, जल्द से जल्द हमको काम करवाना है, मतलब आपातकालीन परिस्थिति बन चुकी है। अब दिनों के अंदर जो है समय की कटौती करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 10 दिन था, ठीक है, टेंडर जल्दी मंगवाने हैं, आमंत्रित करने हैं, समय में कटौती करनी है, तो अधिकार किस-किस के पास में है? किसकी पूर्व स्वीकृति चाहिए? मिस्टर तिवारी ए आंसर है, कलेक्टर। डी आर मीणा, बत्तीलाल मीणा बहुत देर बाद आंसर आया आपका। 10 का ए, कलेक्टर।
ए आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? जिन्होंने सी किया है मिस्टर तिवारी, बिल्कुल सी जिनका आंसर है उनका करेक्ट है ए और बी, कलेक्टर और उपनिदेशक। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिनका आंसर गलत है कमेंट सेक्शन में सही आंसर टाइप करके भेजो, मतलब कलेक्टर और उपनिदेशक। देखिए कहां रेफरेंस है। सिंचाई मामलों से संबंधित कार्यों की निविदा आमंत्रित करने की समयावधि कलेक्टर या उपनिदेशक, कलेक्टर या उपनिदेशक जो है इनकी पूर्व स्वीकृति। तो यहां पर या भी हो सकता है, ए या बी दोनों में से, ए और बी या फिर ए या बी। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर समय में कटौती करनी है 30 दिन से 20 दिन में, 15 दिन से 10 दिन में, 10 दिन का अगर समय है तो कोई कटौती नहीं होगी, और 7 दिन है तो भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये 7 दिन है, 17 दिन नहीं है, 7 दिन है, ये 7 दिन है तो भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये दिनों की संख्या है कौन सी? ये है कोई भी निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा। तो अगर आपातकालीन परिस्थिति है तो उसमें समय सीमा को कम कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। हाँ जी सर, हो गई है। ठीक है, देखिए आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सभी विद्यार्थी एक बार सुन लीजिए। देखिए ऐप के अंदर कोई भी टेक्निकल जो है ग्लिच हो सकता है, क्योंकि सर्वर जो है वो कभी डाउन चला जाता है, उसमें बग्स वगैरह आ जाती हैं, एप्लीकेशन धीरे पड़ जाती है। ठीक है, कई बार आपकी जो है टेस्ट सीरीज ओपन नहीं होती, तो आप लोग सीधे तौर पर जो है वहां पर हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग फ्री ऑफ माइंड मुझे कॉल कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि उस समय कहीं लेक्चर में बिजी हो तो कॉल अटेंड नहीं कर पाऊं, लेकिन बाद में जो है आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। निम्न में से राज्य नगर पालिका संघ के क्या कार्य हैं? बेसिकली एक संघ जो है, एक यूनियन वो बनाया जाता है, नगर पालिका संघ। इसका कार्य क्या है? नगर पालिका के सामान्य विवादों की परीक्षण व सूचना का प्रसारण, विवादों की स्थिति में सूचना का प्रसारण, परामर्श प्रदान करना। वैसे तो ऑप्शन देकर हम लोग को बहुत आसानी से इसको समझ में आ रहा है। डी आर मीणा पहले का डी बता रहे हैं, कल्पना महिला डी आपका आंसर है, बिल्कुल इजी आंसर है, उपयुक्त सभी। देखिए बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं धारा 297, वेरी इंपॉर्टेंट, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 297 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। राजस्थान, देखिए संघ का नाम क्या है आखिरकार? राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ, राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन जो है ये संघ का नाम है। ठीक है, नाम परिवर्तित कर सकते हैं जो राज्य सरकार चाहे, दूसरा नाम भी रख सकते हैं। गठन की प्रक्रिया क्या है? नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य संघ के सदस्य बनने का संकल्प पारित कर दें। अगर नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य ये संकल्प पारित कर दे कि ये जो संघ गठित गठित किया जा रहा है, यूनियन गठित की जा रही है, इसमें हम लोग सदस्य के तौर पर काम करेंगे, तो फिर ये संघ जो है वो गठित किया जा सकता है। इसके काम क्या क्या है? नगर पालिका के सामान्य विवादों का परीक्षण तथा सूचना प्रसारण, विवादों की स्थिति में सूचना का प्रसारण, सामान्य हित के मामले में अभिकरण व राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, परामर्श प्रदान करना। ये तमाम कार्य जो है ये किसके हैं? राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ, याद रखना RSMBU, RSMBU, RSMBU। ठीक है, इस संघ का आप लोग नाम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने का कार्य किसका होता है? जो भी नगर पालिका के वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसका निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन बेसिकली ये अधिकार किसका होता है कि वो नगर पालिका के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बत्तीलाल मीणा डी, अच्छा पहले का डी है फर्स्ट वाले का। दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए बहुत बेहतरीन क्लासें आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाई जा रही हैं। कोई भी परेशानी हो तो बताइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, चलिए बत्तीलाल मीणा दूसरे का डी है, फिर देखो कल्पना महिला दूसरे का ए है। अच्छा ठीक है, आर डी शर्मा जी, आर डी शर्मा जी, भरत मीणा ए है आपका, डी आर मीणा का डी है। देखिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या फिर राज्य सरकार
या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष या ए और बी? वैसे तो राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होता है वो नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, जब आप लोग धारा 331 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति तो करेगा कौन? राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की जो नियुक्ति की जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि उसको निरीक्षण का अधिकार है। लेकिन बेसिकली राज्य सरकार इसका निरीक्षण करती है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए जो है वो ठीक मानेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होता है वो नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नगर परिषद के मामले में असुमेलित है, नगर परिषद के मामले में असुमेलित है कार्य अथवा सामग्री का अनुमानित मूल्य, ठीक है, और फिर यह प्राधिकारी, ठीक है, मतलब कौन अनुमति देगा? एक तरफ लिखा हुआ है 2 लाख तक अगर व्यय होता है तो आयुक्त जो है उसकी मंजूरी देता है, 50 लाख तक व्यय सभापति, 1 करोड़ तक व्यय परिषद और 1 करोड़ से अधिक का जो व्यय है वो वित्त समिति। बताइए कौन सा इसमें असुमेलित है? अभी आपका नाम जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम है? देखू, ठीक है, 007 हम लोग कह देंगे इस व्यक्ति को, ठीक है। हाँ, मैं आपने सही बताया था, ठीक है। तरुण, तरुण ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शर्मा जी बताइए, 2 लाख तक का व्यय आयुक्त, 50 लाख तक का व्यय सभापति, 1 करोड़ तक का व्यय परिषद और 1 करोड़ तक व्यय मतलब 1 करोड़ से अधिक का व्यय जो होता है वो वित्त समिति। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? सुरेश कुमार घायल, शर्मा जी ठीक है, डी आप लोग कह रहे हैं कि सर डी करेक्ट आंसर है। देखिए सुनिए, 2 लाख तक का व्यय आयुक्त ये बिल्कुल सही सुमेलित है, 50 लाख लाख तक का व्यय सभापति ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, 1 करोड़ तक का व्यय जो होता है इसको वित्त समिति जो है वो क्या करती है? अप्रूवल देती है। 1 करोड़ तक का जो व्यय होता है उसको वित्त समिति अप्रूवल देती है। लेकिन यहां पर देखिए डी जो ऑप्शन है, डी जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको थोड़ा-सा यहां पे देखिए आप लोग एक बार पहले 1 करोड़ तक का व्यय जो होता है इसको वित्त समिति, ठीक है? बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियां जो है इनकी बजट के अंदर अगर उल्लेखित करना है तो परिषद करेगी। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर सी और डी जो है वो दोनों ही असुमेलित हैं। क्योंकि 1 करोड़ तक व्यय, अच्छा ठीक है, बिल्कुल देखिए सी इसका, सी करेक्ट आंसर है। सी हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे। 1 करोड़ तक व्यय परिषद नहीं करती है, बजट के अंदर अगर किया गया है तो परिषद फिर इसका क्या करती है? उल्लेख करती है बजट के अंदर। लेकिन 1 करोड़ तक का व्यय है, ठीक है? 1 करोड़ तक का व्यय है तो वित्त समिति करेगी। मैंने इसको ये पढ़ लिया 1 करोड़ से अधिक का व्यय, ठीक है? चलिए तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग नगर परिषद के मामले में देखेंगे कि जब भी कोई टेंडर वगैरह निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है उसके कार्य का, सामग्री का अनुमानित मूल्य निकाला जाता है, तो ये जो प्राधिकारी आप लोग देख रहे हैं ये इसकी अनुमति देते हैं। चलिए, नगर पालिका की आपातकालीन बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए, नगर पालिका की आपातकालीन बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व जो है वो दी जाती है? क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन अच्छा है ये, करेक्ट आंसर कीजिए आप लोग कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। नगर पालिका की आपातकालीन बैठक जो है वो होनी है और आपातकालीन बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व जो है वो दी जानी आवश्यक होती है? टेक्नो हब का चौथे का बी आंसर है कि सर 2 दिन पूर्व। भरत मीणा का बी है, बत्तीलाल मीणा का चौथे का बी है, टेक्नो हब बी है, शर्मा जी सी है। अच्छा सी पहले अगर दे रहे हैं, 007 दे रहे हैं कि सर बी आंसर है, डीआर मीणा का बी आंसर है। बिल्कुल 2 दिन पूर्व मतलब आपको नोट्स में लिखेगा मिलेगा 48 घंटे पूर्व जो है वो सूचना देनी आवश्यक है जब भी आपातकालीन परिस्थिति होती है। देखिए, नियम नंबर 4 जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? नियम नंबर 4 किसमें है ये? राजस्थान नगर पालिका नियम जो आप लोग 2009 पढ़ते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बैठक की सूचना अगर सामान्य बैठक है, ठीक है? तो बैठक की सूचना के अंदर क्या-क्या शामिल होगा? बैठक का स्थान, तारीख, समय और कार्य। सूचना आवश्यक होगी निश्चित तिथि से 6 दिन पूर्व, लेकिन अगर आपातकालीन बैठक है तो 48 घंटे पूर्व जो है वो सूचना दी जाएगी। नोट में भी लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाने में असफल रहने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी 48 घंटे पूर्व सूचना देकर बैठक बुला सकता है। तो 48 घंटे मतलब 2 दिन ही हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 दिन पूर्व जो है सूचना देकर बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
नगर पालिका सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का अध्यक्ष द्वारा कितने दिन के भीतर लिखित जवाब जो है वो दिया जाता है। नगर पालिका के सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा है तो फिर अध्यक्ष उसका लिखित में जवाब देंगे, लेकिन कितने दिन के अंदर देंगे, वो समय अवधि क्या है? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तरुण, वेरी गुड। तरुण, लगता है कि आप जो है वो आज ही हमारे साथ में जुड़े हैं। ठीक है, रोजाना आप सभी विद्यार्थियों को शाम को 10 बजे उपस्थित रहना है। अपने लक्ष्य के लिए समय जरूर निकालिए। लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लक्ष्य को आप लोगों को पाना ही है। ठीक है, चलिए। डीआर मीणा कह रहे कि पांचवे का ए है सर। टेक्नो हब पांचवे का ए आपका आंसर आया है। भरत मीणा का ए है। चलिए, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ए ही करेक्ट आंसर है। 15 दिन में जो है उनको लिखित जवाब देना होता है। ठीक है, नियम नंबर 6 देखिए, उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछ सकेगा जिसका अध्यक्ष के द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जो है वो दिया जाएगा। यदि अगली आगामी बैठक तक प्रश्न देने में विफल रहता है तो उक्त बैठक में उसका मौखिक उत्तर जो है वो दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उस बैठक में वो उत्तर नहीं देता है, विफल रहता है, तो फिर उससे अगली जो बैठक है उसके अंदर फिर वो उत्तर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका में किसी संकल्प को पारित करने के संदर्भ में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है? जब भी पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाते हैं उस समय निर्णायक मत जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिए, ये सेशन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। जब आप लोग एग्जाम्स के अंदर इनको रिवाइज करेंगे 10 मिनट के सेशन को, तो सोचकर देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लेंगे। सेशन होता है मुश्किल से 20-25 मिनट का, 20 मिनट का मान लीजिए, लेकिन उसमें आपकी कितना सिलेबस जो है वो रिकॉल हो रहा है। ठीक है, चलिए। बी, डी आर मीणा का बी है, शर्मा जी का बी है, बत्तीलाल मीणा का बी है, भरत मीणा का भी बी है। बी कह रहे हैं मतलब पीठासीन अधिकारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीठासीन अधिकारी जो है वो मत बराबर होने की कंडीशन के अंदर एक निर्णायक मत देते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है, विधेयक आता है, तो उस पर पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं, उस पर निर्णायक मत देते हैं। वेरी गुड। नियम नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है विनिश्चय। प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया लिखा हुआ है, नगर पालिका के समक्ष बैठक में रखे गए समस्त संकल्प को बैठक में उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्य बहुमत के द्वारा पारित करेंगे। पीठासीन अधिकारी मत बराबर होने की स्थिति में क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, निम्न में से किसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन पर बजट में शामिल किया जाता है? नए पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना या उपयुक्त सभी? एक जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं। ऐप पर जो हमारा कोर्स चल रहा है वो थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो अब जो है बढ़ गई है। ठीक है, तो उस पर जैसे ही हम लोग कोर्स में थोड़ा सा लगभग 70% तक कवर कर लेंगे तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आज अगर जो है 15 नवंबर हुई है, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि आज अगर मंगलवार हुआ है तो मंडे से, है ना, मंडे से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 3 सेशन नए देखने को मिलने वाले हैं। एक एमसीक्यू का सेशन लगेगा आपका, किसका? पॉलिटी का। एक लगेगा राजस्थान ज्योग्राफी, एक लगेगा राजस्थान के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। समझ में आ रहा है आपको? सुनिए वापस से, आप लोगों के लिए नए सेशंस लाए जा रहे हैं। उन नए सेशंस में क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है? एक तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, एमसीक्यू हम लोग करेंगे, टॉपिक वाइज चलेगा। राजस्थान ज्योग्राफी हम लोग करने वाले हैं, और पॉलिटी। ये 3 सेशंस आप लोगों के लिए नए जो है वो आ रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोग को यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे एज अकॉर्डिंग टू ईओआरओ। ठीक है, और फिर दूसरे एग्जाम आरएस वगैरह जो भी आप लोग आरपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए, टेक्नो हब 7वीं का डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर बजट में ये सभी शामिल होंगे। नए पदों का सृजन, नए साधन का क्रय, प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? थोड़ा सा आप लोग नोट के अंदर भी इस चीज को करेक्ट कर लेना,
है ना। मैं चाह भी रहा था कि आपको नोट के अंदर इस कुछ चीज को करेक्ट भी करवा दूंगा मैं, कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी, वो एक जिले के अंदर एक से अधिक हो सकते हैं। जबकि आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक जिलों का एक निर्वाचन अधिकारी भी हो सकता है। वैसे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एज अकॉर्डिंग टू नोट्स देखें तो फिर आप लोग को उस नोट्स में ये बदलाव कर लेना है कि एक जिले के अंदर एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिला निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ए और बी दोनों? बताइए। शर्मा जी, पार्ट बी का विजन। डी आर मीणा जी सर। दीपक, सी आपका आंसर है, कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। भरत मीणा का सी है, टेक्नो हब का सी है, तरुण का आंसर सी है। ठीक है, चलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जिला निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या फिर ए और बी? सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है इनके अधीन क्या करता है? वो कार्य करता है। ठीक है, अच्छा देखिए, मुझे करेक्शन क्या करवाना था कि जब आप लोग धारा 17 को पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र किया हुआ है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो आप लोग वहां पर उसमें करेक्ट कर लेना कि दो या दो से अधिक जिलों के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकता है। इसमें आपको करेक्ट कर लेना है कि एक जिले में दो या दो से अधिक, क्या लिखना है आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक जिले में, एक जिले में दो या दो से अधिक, एक जिले में दो या दो से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो आप लोग अपने नोट्स के अंदर धारा 17 में जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे, आगे देखिए। नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किस अधिकारी को देता है? पार्ट बी का रिवीजन करवा दो। बिल्कुल यूट्यूब पर देखिए, 2 बजे वाली क्लास है, कंटिन्यू चलती रहेगी। 2 बजे वाली क्लास में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 10 बजे वाली क्लास में कोई छेड़छाड़ नहीं है। इनके अलावा आपको क्लासेस दी जाएंगी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान ज्योग्राफी की और फिर पॉलिटी की। 3 क्लासेस जो है आपको और दी जाएंगी, मतलब टोटल एक दिन में 5 क्लास आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए। नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? कल्पना महिला, टेक्नो हब, नवे का ए है, राहुल व्यास का डी है, कार्यपालक अधिकारी को। अच्छा, ठीक है, चलिए। तरुण कह रहे हैं कि सर ऐप किस नाम से है? ऐप जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे, आर एस बाबा दीपक सर के नाम से ऐप जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर टेस्ट सीरीज, आपको वीडियो कोर्स जो है वो मिलेगा जल्द ही। ये मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया था कि वीडियो कोर्स भी आ रहा है आपका, पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को लेकर आपका जो है वीडियो कोर्स भी आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जिस कोर्स पर काम कर रहे हैं वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी पर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, इसलिए वीडियोस धीरे धीरे आ रही हैं। मेरी तरफ से कोई जल्दीबाजी नहीं है वहां पर वीडियोस लाने की, चाहे आप लोग कुछ भी करें, मेरे को क्वालिटी कंटेंट देना है। इसलिए पार्ट बी का जो पेड कोर्स है उसमें क्वालिटी कंटेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर है तो वो पार्ट बी है। इसलिए वीडियो चाहे भले धीरे क्यों ना आ रहे हो, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट उसके अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, नोट्स आपके जबरदस्त प्रिपेयर हो रहे हैं इस बार, ये मान के चलिएगा। हम लोग कहेंगे कि इस बार जो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं पार्ट बी के, वो जबरदस्त रहेंगे। ठीक है, चलिए। नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो राज्य अधिकारी को अपना क्या देता है? त्यागपत्र देता है। तो धारा 38 को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है त्यागपत्र सदस्य देते हैं अध्यक्ष को, और अध्यक्ष देता है किसको? राज्य अधिकारी को। तो नोटिस दिए जाने के पश्चात 15 दिन तक यह अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो, त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो सदस्य देंगे अध्यक्ष को, अध्यक्ष देंगे राज्य अधिकारी को त्यागपत्र। याद कर लेना, धारा 38 के अंदर त्यागपत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका बैठक की नियत समय के कितने घंटे पश्चात गण पूर्ति ना होने पर भी बैठक जो है स्थगित कर दी जाती है?
बिल्कुल, बत्तीलाल मीणा सही कह रहे हैं। आरएस बाबा दीपक सर जो है ये हमारी एप्लीकेशन है। देखिए अभी हम लोग पौधे के रूप में हैं, ज़्यादा बड़ा संस्थान हमारा नहीं है, इसलिए ये आप लोग विश्वास कीजिएगा कि रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। रिजल्ट हमको चाहिए और उस रिजल्ट के अंदर क्यों ना आप लोग भी शामिल हो जाएँ, ठीक है? तो ये तो आप लोग को पता ही है कि पौधा है, पौधा जो है वो पेड़ बनने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए जब वो पेड़ बने तो उनके फलों के अंदर आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो मेरे जो फल हैं, वो आप लोग होंगे, ठीक है? राहुल यादव ए आपका आंसर है, कल्पना महिला का ए है, भरत मीणा का ए है, बत्तीलाल मीणा का 10 का बी है, 1 घंटा। शर्मा जी बी है, टेक्नो हब देखिए क्या है, तरुण कह रहे हैं कि बी है। देखिए, नगर पालिका बैठक की नियत समय के कितने घंटे पश्चात गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी? तो अंतिम जो बैठक स्थगित ही करनी है, बैठक को स्थगित ही करना है तो शुरुआत में हम लोग 1 घंटा इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी 1 घंटा और इंतजार कर सकते हैं जब बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तो कुल मिलाकर 2 घंटे हो जाएंगे बैठक को स्थगित करने के लिए। जब 1 घंटा हो जाएगा तो बैठक स्थगित नहीं होगी, हम लोग 1 घंटा और उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब टोटल 2 घंटे बढ़ जाएगा तो बैठक स्थगित हो जाएगी। देखिए, गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होना, बैठक के लिए नियत समय के 1 घंटे पश्चात के भीतर गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी, ठीक है? समय अवधि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाने के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर 1 घंटा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर संपूर्ण बैठक ही स्थगित करनी है, उस परिस्थिति में हम लोग 2 घंटे वाले पे ऑप्शन पे चुनेंगे। थोड़ा-सा अगर क्वेश्चन देखिए अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? सुनिए, केवल यही क्वेश्चन है। नियत समय के कितने घंटे पश्चात गण पूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी? तो 1 घंटा आंसर है। अब देखिए, पूर्ण रूप से बैठक स्थगित हो जाएगी, 2 घंटे आंसर है। दोनों के आंसर मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं कि 1 घंटे पश्चात गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर उपस्थित सदस्यों का बहुमत पारित होता है, 1 घंटे और इंतजार किया जाएगा। तो अंतिम रूप से अगर देखें तो बैठक 2 घंटे के अंदर क्या हो सकती है? स्थगित हो जाएगी। ठीक है? एप्लीकेशन किस नाम से है? आरएस बाबा दीपक सर। ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। जय महाकाल, बिल्कुल महाकाल के आशीर्वाद से ही ये तमाम गतिविधियां जो है वो संचालित हो रही है। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है कि राज्य नगर पालिका संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? नगर पालिका सदस्य, ठीक है? वो व्यक्ति जो है वो नगर पालिका सदस्य यानी कि प्रतिनिधित्व करना है और प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या होना चाहिए? नगर पालिका का सदस्य रह चुका हो, नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुका हो, अध्यक्ष रह चुका हो या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी रह चुका हो। इनमें से क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा? राज्य नगर पालिका संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? वह अध्यक्ष रह चुका हो, उपाध्यक्ष रह चुका हो, अध्यक्ष रह चुका हो, सदस्य रह चुका हो। बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? शर्मा जी सी कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष रह चुका हो। और बताइए 007 केवल टेस्ट सीरीज, ठीक है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आप लोग अलग से ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज जो है वो अलग से भी एनरोल कर सकते हैं उसमें। सी आप लोग का आंसर है, बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर है। अगर वह नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका है तो फिर वो क्या बन सकता है? वो राज्य नगर पालिका संघ का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यहां पर आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य धारा 297 297 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि नगर पालिका के समान विवादों का परीक्षण, सूचना का प्रसारण ये करना जो है इसका कार्य होता है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी समय नगर पालिका अध्यक्ष ना रहा हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कितने माह के पश्चात केस दायर किया जा सकता है? 2 माह, 1 माह, 3 माह या वाद दायर नहीं किया जा सकता है? बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? अगर नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध केस दायर करना है तो कितने माह जो है, कितने माह में केस दायर हो सकता है? क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा?
आज मैंने एक चैनल देखा जहां पर बिल्कुल हूबहू जो हम लोग सेशंस के अंदर क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन हूबहू वहां देखने को मिल रहे हैं। मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस, सेम। अगले ने सीरियल नंबर भी चेंज नहीं किए। मैंने कहा कि यार कम से कम सीरियल नंबर तो चेंज कर देता, लेकिन वो भी चेंज नहीं हुए। कोई बात नहीं, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। ये आप लोग कह रहे हैं कि 2 माह। शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 माह पूर्व जो है वो क्या कर सकते हैं कि 2 माह पश्चात जो है वो केस दायर किया जा सकता है। जब आप लोग धारा 304 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। अधिकारियों में शामिल होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारी, इनके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले तमाम व्यक्ति शामिल होंगे। इनके विरुद्ध तब तक वाद दायर नहीं किया सकता जब तक उसका लिखित नोटिस अथवा दावाकृत हर्जाना की रकम वादी के निवास स्थान पर भेजे जाने के 2 माह पूर्व नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 2 माह पश्चात ही क्या हो सकता है, वाद दायर हो सकता है। ठीक है, 2 माह पश्चात ही वाद दायर हो सकता है। भरत मीना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, सामान क्रय और कार्य निष्पादन के लिए निविदा का आमंत्रण कौन सी धारा के अनुरूप किया जाता है। अगर आप लोगों ने राजस्थान नगर पालिका नियम राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 पढ़े हैं, उसका नियम नंबर 3 पढ़ा होगा आप लोगों ने। नियम नंबर 3 में इस धारा का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सोचिए, समझिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान क्रय और कार्य निष्पादन के लिए निविदा का आमंत्रण कौन सी धारा के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, कौन सी धारा है जिसके अनुरूप जो है वो किया जाता है, बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। कौन सी धारा के अनुरूप किया जाता है। जल्दी से जल्दी से, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा फास्ट आंसर करना है। शर्मा जी का, भरत मीना का ए है और शर्मा जी कह रहे हैं कि डी है, धारा 16। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। धारा 14 जो है 14 नंबर, इसके तहत जो है वो क्या किया जाता है, निविदा को आमंत्रित किया जाता है। जब आप लोग देखेंगे नियम नंबर 3, उस नियम नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है निविदा द्वारा सामान क्रय और कार्य निष्पादन। तो सामान का क्रय का आदेश देगी राज्य सरकार। नियम लागू होगा राजस्थान नगर पालिका नियम 1974। निविदा आमंत्रित की जाएगी धारा 14 के अनुरूप, 14 के अनुरूप जो है निविदा का आमंत्रण होता है। आज क्वेश्चन थोड़े से टफ है, इसलिए विद्यार्थी जो है उनके कमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को लगता है कि वाकई में जो है यहाँ पर हम लोगों को लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूटी मिलती है, लेक्चर जो है लगातार चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ने जो है वो पार्ट बी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलिए, निविदा आमंत्रण के समय समय सीमा की कटौती के संदर्भ में निम्नलिखित समिति में निर्णय समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं होता है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका आयुक्त, नगर पालिका संकाय में एसडीएम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखिए निविदा आमंत्रण करना है, लेकिन निविदा आमंत्रण जो है उसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के अंदर कटौती करनी है, तो कटौती करने के लिए एक समिति गठित होती है। उस समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं। ठीक है, बी आपका आंसर है नगर पालिका आयुक्त। मतलब कौन सदस्य शामिल नहीं होगा, तो बेसिकली नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल होता है, आयुक्त भी शामिल होता है, एसडीएम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल होता है। इनमें से कोई नहीं जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुरेश कुमार घायल, चौथे का डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, सुनिए अब। जब आप लोग सामान क्रय और लोक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित जो है वो की जाएंगी। आप लोगों ने 1974 नियम पढ़ा होगा। अगर आमंत्रित करने का 24 घंटों तक कटौती की जा सकती है, परंतु ऐसा समिति की सिफारिश पर हो सकता है। किसकी सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, जिसमें नगर पालिका बोर्ड के मामले में एसडीएम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो कि आपके लिखा हुआ है, नगर पालिका संकाय में एसडीएम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, तमाम जो है इसमें शामिल हैं। इसलिए इनमें से कोई नहीं जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अनुपम श्रीकांत, पेड कोर्स वालों के लिए वीडियो आपके लिए रेगुलर आ रहे हैं। नोट्स जो है थोड़ा उसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरे के पूरे नोट्स वापस से टाइप हो रहे हैं। समझिए, थोड़ा वन मैन आर्मी को भी समझिए। नोट्स जो है ना, बिल्कुल आपको मैं समझ गया। टाइम टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम की वैल्यू मुझे पता है। नोट जो है वापस से पूरे के पूरे टाइप हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारा चेंजेस इस बार करना पड़ रहा है। उपधारा जोड़ी है, नए जो उसमें जो है रूल्स जोड़े गए हैं, तो तमाम जो है वो उसके अंदर प्रावधान जोड़े गए हैं, इसलिए थोड़ा समय उसमें लग रहा है। मुझे आप लोग थोड़ा समय दीजिए। समय मतलब मैंने आप लोगों को कहा था कि नवंबर के अंदर ये जो मंथ है, अगले 10 दिन और बाकी हैं। नवंबर मंथ में पार्ट बी का ऐसा पूरा का पूरा मटेरियल मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें आप लोग ये पाओगे कि इससे बेहतर आपको नहीं मिल पाएगा। मेरी बड़ी याद आएगी। दूसरा कोर्स लेंगे भी ज़रूर, लेकिन मेरी बड़ी याद आने वाली है आपको। ठीक है? लेकिन कोशिश पूरी जारी है। जल्द से जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि वो जो टाइपिस्ट है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है? अब उसके पास में बहुत सारे काम रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ टाइप करना, ये करना, वो लगा पड़ा है अभी तक। किसी संकल्प के अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे रोकने का अधिकार किसका होता है? नगर पालिका अध्यक्ष का, राज्य सरकार का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या ए व बी? पांचवे का सी हमारे पास में आंसर आया है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। वंदना गौर, टेक्नो हब। चलिए, क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? किसी संकल्प के अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे रोकने का अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष को होता है। तो नगर पालिका अध्यक्ष जो है उस संकल्प को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ठीक है? अगर वो क्या करता है? अधिनियम का उल्लंघन करता है। कौन सा अधिनियम? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक है? पास नहीं होने देगा। वो है नगर पालिका अध्यक्ष। लिखा हुआ है नियम नंबर 5, बैठक की कार्यसूची, सूची निर्माण मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विषय शामिल है अध्यक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सुझाए गए विषय शामिल किए जाएंगे। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प को भी कार्य सूची में शामिल किया जाएगा जब तक अध्यक्ष उसकी अनुमति ना दे दे। अध्यक्ष किसी संकल्प को रोक सकता है यदि वह अधिनियम का उल्लंघन करता है। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। दूसरा कोर्स क्यों लेंगे जब आप हमारे साथ हो? बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ में बराबर खड़ा हूँ। ठीक है? घबराइए मत। अभी तो क्या है कि एग्ज़ाम आया नहीं है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, मतलब लगभग 1 महीना, डेढ़ महीना बाकी रहेगा, मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को पार्ट बी टिप्स पे रटवा दूँगा मैं, टिप्स पे। ये मेरा जो है आप लोगों के साथ में वादा है। गारंटी नहीं है ना? गारंटी नहीं है। वादा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को पार्ट बी बहुत अच्छे से याद होगा। फिर देखिए, किसी प्रस्ताव में होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यह प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी द्वारा करवाई जाती है। सदस्यों द्वारा पक्ष और विपक्ष में मत पत्र लिए जाते हैं। पक्ष और विपक्ष के में मत डालने वाले सदस्यों के नाम लिखे जाते हैं या फिर उपयुक्त सभी। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भरत मीणा कह रहे हैं कि ए है, शर्मा जी का डी आंसर है इसका। 6 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, पॉलिटी देखिए आपके लिए कौन-कौन से कोर्स आ रहे हैं मैं अनाउंस कर देता हूँ। इंडियन पॉलिटी का अलग कोर्स, ठीक है? आप लोग 21 नवंबर से आई थिंक देखने को मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी अलग आ रही है, राजस्थान पॉलिटी अलग कोर्स आ रहा है, ठीक है? फिर राजस्थान हिस्ट्री अलग आ रहा है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अलग आ रहा है, ठीक है? फिर राजस्थान ज्योग्राफी अलग आ रही है। जो भी आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग पूरा पैकेज नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए राजस्थान हिस्ट्री है, तो आर्ट एंड कल्चर अटैच नहीं कर रहे हैं, अलग से दे रहे हैं, ताकि आपको जितना पढ़ना है वही पढ़िए। कुछ दिनों में ये फैसिलिटी भी आ जाएगी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ने का आप पे करें। पूरा का पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, पहले वाले का था। भरत मीणा कह रहे हैं कि पहले वाले का था। ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो मत के लिए प्रस्ताव रखने का ढंग, नियम नंबर 10 देखेंगे। 17 नियम है कुल, तो उसमें से 10वां नियम है। प्रणाली क्या है कि पीठासीन अधिकारी सदस्यों के प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में हाथ खड़े करने के लिए कहेगा, हाथों की गिनती करता है, परिणाम घोषित करता है। प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत देने वाले सदस्यों के नाम भी जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है? चलिए, मतपत्र लिए जाते हैं, होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अच्छा, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है पूछा है इसके अंदर। मैंने सोचा शामिल है।
तो मत पत्र लिए जाते हैं, नहीं मत पत्र नहीं लिए जाते, हाथ खड़े करवाए जाते हैं। मत पत्र नहीं, हाथ खड़े करवाए जाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी कर लेना आप लोग इसका। संख्या बहुत कम है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संख्या जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर कम है। देखिए एग्जाम में आपके 40 टेस्ट आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी क्या है, 40 क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत कम है। ऊपर से हम लोग यहाँ पर भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोजाना के 10 क्वेश्चन आप इंक्लूड करेंगे तो सप्ताह भर के 70 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। तो सप्ताह के अंदर 40 क्वेश्चन जहाँ पे आप लोग वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर रोजाना के क्वेश्चन। और अब 2 बजे वाला सेशन आपके लिए फ्री हो गया। दोपहर में 2 बजे वाला सेशन का आज हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब वहां पर भी तो एमसीक्यू चलने वाले हैं। एमसीक्यू करवाएंगे आपको, तो घबराइए मत आप लोग। एमसीक्यू की कोई कमी नहीं है, बहुत भरमार है, ठीक है। चलिए, हाँ हाथ खड़े किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषणों की अवधि निर्धारण करने का अधिकार किसका होता है। भाषण की जो अवधि होती है इसका निर्धारण करने का अधिकार किसका होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ए या बी दोनों, या सभी भाषणों की अवधि समान निश्चित होती है। बताइए। टेक्नो हब सातवीं का सी कह रहे हैं कि सर सी है, ए व बी दोनों। भरत मीणा बी कह रहे हैं, पीठासीन अधिकारी। बहुत अच्छा। मेघराज, मेघराज कह रहे हैं कि सातवें का बी, नियम नंबर 13। वेरी गुड मेघराज, क्या बात है, सब कुछ ही यहाँ पे लिख दिया है। तो नियम नंबर 13 ठीक है। पीठासीन अधिकारी जो है वो समय का निर्धारण करते हैं। नियम नंबर बिल्कुल 13 ठीक है। चलिए, नोट से कुछ तो आपको फायदा हुआ, आपको सीधे तौर पर याद हो रहा है कि कौन से नियम में क्या लिखा हुआ है ना। ये हमारे नोट्स की खास बात है कि ट्रांसपेरेंसी है बहुत ज्यादा। आप लोग आसानी से किसी भी चीज को देख सकते हो, याद कर सकते हो। तो अवधि का निर्धारण कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 की प्रकाशन की तिथि क्या है। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं मतलब कह रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज क्वेश्चन की नंबर बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, आप चाहते हो कि क्वेश्चन जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जो आपके टॉपिक वाइज हैं, जो आपके जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, देखिए क्या है, जितने भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उसके अंदर तो आप लोग 40 क्वेश्चंस को फेस कीजिए, 40 क्वेश्चन को, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक वाइज हैं। जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएंगे 13 टेस्ट के बाद में, तो 7 जो टेस्ट बचेंगे उसमें हम लोग 100 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। और बताइए, अब तो ठीक है। जब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को हम लोग खत्म कर लेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज कुल 20 टेस्ट है, उसमें 20 टेस्ट में से 13 टेस्ट टॉपिक वाइज है, बाकी फिर 7 फुल लेंथ है। तो जब फुल लेंथ वाले टेस्ट चलेंगे तो उसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी हम लोग 100 कर देंगे। और बताइए, अब तो ठीक है। मेघराज कह रहे हैं 8वीं का बी है सर, 16 फरवरी 1975। मेघराज टेक्नो हब का बी है, भरत मीणा बी कह रहे हैं, कल्पना महिला का ए है। कल्पना महिला ने कमेंट हटा दिया, बोला हटाओ हटाओ हटाओ, गलत हो गया गलत हो गया। गलत नहीं है, देखिए क्या है, करेक्ट आंसर है 16 फरवरी 1975। वेरी गुड। नियम नंबर 1 कहता है कि राजस्थान नगर पालिका नियम 1974, इसमें लिखा हुआ है सामान्य क्रय और अनुबंध, इसको निर्मित किया गया था 27 नवंबर 1974। प्रकाशन की तिथि है 16 फरवरी 1975, प्रभावी हुआ था 16 मार्च 1975। आज एक विद्यार्थी का मेरे पास में कमेंट आया कि सर बोले ये डेट्स जो हैं ये आखिरकार लिखी हुई कहां पे हैं। विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर ये डेट जो है हमको कहीं नहीं मिली, हमने सारी किताबें पढ़ ली, हमको ये डेट कहीं नहीं मिली। तो बताइए क्या आप सभी लोगों को डेट मिल गई थी क्या, ये जो डेट्स मैंने लिखवाई है आप सभी लोगों को मिल गई थी। बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों को लगता है कि वाकई में हमारे लिए बहुत फायदेमंद सेशन है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, रोहित वर्मा, रोहित वर्मा, क्लास का टाइमिंग रोजाना शाम को 10 बजे रहता है ना। शाम को 10 बजे आपका क्लास का टाइमिंग है। एक ईओआरओ की क्लास होती है दोपहर में 2 बजे, और एक क्लास होती है आपके रात को 10 बजे। दोनों क्लासेस के अंदर जो है वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा डेट मिल गई थी, वेरी गुड। नीचे जो है ना, नीचे वहां पे लिखिए संशोधन के अंदर, ठीक है।
नगर पालिका बैठक की कार्यवाही का निर्धारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी कितने दिन के भीतर करता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 90 का ए आंसर आ रहा है 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आप लोग सभी जो है वो मुझे उसका आंसर करना। नगर पालिका अधिनियम में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? नगर पालिका अधिनियम में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं बताइए। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि संशोधन हुआ 2011 में भी हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ। तो बताइए कितनी बार और हुआ? है ना? बताऊंगा मैं आप लोगों को। 2 दिन कह रहे हैं, नहीं 3 दिन होता है। 3 दिन। नगर पालिका बैठक की कार्यवाही का निर्धारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी कितने दिन के भीतर करता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है बैठक की कार्यवाही का निर्धारण 3 दिन के भीतर करता है। 3 दिन के भीतर करता है, याद कर लो। नियम नंबर 11 है, बैठक का कार्यव्रत किस प्रकार से कार्य पद्धति होगी? तो हिंदी और देवनागरी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। बैठक की कार्यवाही का निर्धारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा 3 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। धर्म 3 दिन होगा भाई, सबका गलत आ रहा है, सबका गलत आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गण पूर्ति यानी कॉरम की बात की जा रही है। गण पूर्ति क्या है? कॉरम है। ठीक है, कॉरम के अभाव में बैठक को स्थगित करने के संदर्भ में अतिरिक्त समय अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट या 120 मिनट? ठीक है, बताइए। गण पूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित करने के संदर्भ में अतिरिक्त समय अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? वंदना गौर कर रही है कि आज क्वेश्चन टफ है ना? क्वेश्चन थोड़े से टफ है आज, ये बात तो मान लिया आप लोगों की। टफ मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, सीधे जो लिखा हुआ है वो नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। टेक्नो हब 10 का डी 120 मिनट, भरत मीना बी 30 मिनट, सुरेश कुमार घायल 10 का डी 120 मिनट, कल्पना मेहरा 2010, 2011, 2017, 2021 नहीं, एक छोड़ दिया आपने इसमें। एक सन जो है छूट चुका है, एक सन छूट चुका है इसमें, एक ईयर आपने छोड़ दिया है। बी कह रहे हैं 30 मिनट। देखिए क्या है, दो आंसर हमारे हो सकते हैं इसमें, 60 मिनट भी हो सकता है, 120 मिनट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या है, बैठक को स्थगित करने के संदर्भ में अतिरिक्त समय अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? एक बार में 60 मिनट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करता है और चेंज करके ये लिखता है वो कि अगर मान लीजिए सदस्य बहुमत के साथ में एक प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसके बाद में समय अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो फिर 120 मिनट हो जाएगा। अभी हमारा आंसर 60 मिनट रहेगा। देखिए, गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होना, बैठक के लिए नियम नियत समय 1 घंटे पश्चात के भीतर गणपूर्ति ना हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। समय अवधि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाने के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा। ठीक है, 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाना है तो सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा। तो 1 घंटा कितना हो गया? 60 मिनट हो गया, 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट आप लोग याद रखो भाई। ठीक है, 60 मिनट याद रखना है। 007 कह रहे हैं कि सर मेरा नाम, अब इंसान खुद ही गुमनामी के अंधेरे में जीना चाहे तो जो आपका नाम ऊपर करना चाहता है वो कैसे नाम ऊपर करे, कैसे नाम जो है आपका उज्जवल करे वो, जब आप स्वयं ही जो है वो अंधेरे में रहना चाहते हैं। तो नाम को उज्जवल होने दीजिए, सबके सामने नाम जो है अच्छा सा रखिए, है ना? चलिए, ताकि हमको पता लगे कि यार ऐसा कोई स्टूडेंट था, नहीं तो कोई टीचर याद ही नहीं रख पाएगा। यार हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसा भी कोई विद्यार्थी हुआ करता था। ठीक है, जैसे अनुपम श्रीकांत है, भरत मीणा है, मेघराज नागर है, शर्मा जी है, कल्पना महिला है, सुरेश कुमार घायल है, तमाम व्यक्तियों के नाम जो है आसानी से ले सकते हैं। कल को फोन करके कहें कि सर हम जो है सुरेश कुमार घायल बोल रहे हैं, हम अनुपम श्रीकांत बोल रहे हैं, पहचान पाएंगे ना? अब आप फोन करेंगे तो बोलेंगे सर हम 007 बोल रहे हैं, तो जेम्स बॉन्ड का फोन आ गया फिर तो, है ना? चलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, नगर पालिका बैठक के निलंबन का उल्लेख कौन से नियम में है? नगर पालिका बैठक का जब निलंबन होता है तो उसका उल्लेख कौन से जो है नियम के अंदर लिखा हुआ है? नियम मतलब जब आप लोग नगर पालिका के नियम पढ़ते हैं
2009 उसके अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। कुल जो है उसके अंदर 22 नियम हैं। आप लोग जब नगर पालिका की बैठक को पढ़ते हैं तो धारा सेक्शन 51, 52 उसमें नगर पालिका की बैठक का उल्लेख है। ठीक है? जैसे 1 कैलेंडर वर्ष के अंदर न्यूनतम 6 बैठकें होना आवश्यक है। 2 माह के अंदर 1 बैठक जो है वो होना आवश्यक है। तो आप लोग को बताना है कि वो जो नियम पढ़ा था उसमें से वो कौन-सा नियम है जो बैठक के निलंबन के बारे में बात करता है। तो नियम आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा नियम है वो। नियम नंबर 17 है, नियम 18 है, नियम 19 है कि नियम 20 है। अनुपम श्रीकांत, अच्छा अब ठीक है वॉइस, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता दीजिए। नियम नंबर 19, नियम 17। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को अब तक नियम जो है वो याद नहीं हुए होंगे। महेंद्र हातल, भरत मीणा, शर्मा जी, अनुपम श्रीकांत, सी आप लोग कह रहे हैं। देखिए वो कौन-सा है? नियम नंबर 17 है। ठीक है? नियम नंबर 17 जो है उसके तहत बैठक का निलंबन होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप लोग नियम नंबर 17 को पढ़ेंगे, बैठक का निलंबन होगा इसके अंदर। पीठासीन अधिकारी नगर पालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था की दशा में उसके द्वारा विनिश्चय किए गए किसी भी समय और तारीख तक किसी भी बैठक को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। तो बैठक को निलंबित करने का अधिकार किसके पास में है? पीठासीन अधिकारी के पास में। ये नियम जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इन नियमों के अंदर कुल 22 नियम जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। कुल 22 नियम जो है वो आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कार्य संचालन व नियम, ठीक है? उसमें कुल 22 नियम आप पढ़ते हैं, उनमें से 17वां नियम है बैठक का निलंबन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका निर्वाचन के समय भ्रष्ट आचरण के आधार में क्या शामिल नहीं होगा? धर्म, मूल वंश, लिंग या भाषा? बताइए। सर पार्ट बी के नोट्स मिल जाएंगे क्या? सुनीता सैनी पिलानी, बिल्कुल पार्ट बी के नोट्स जो हैं जिसको भी लेने हैं, पार्ट बी के नोट्स आपको मैंने पिन कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए दीपक सर ऑफिशियल पर। दीपक सर ऑफिशियल जो है वो टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कीजिए। वहां पर मैंने नोट जो है ऊपर पिन कर दिए हैं। आप लोग वहां से डाउनलोड कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? नोट्स आपके लिए पूरे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बस जो पेड कोर्सेज के अंदर है उनके लिए डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं ताकि आपकी और भी अच्छी हेल्प हो सके। ठीक है? सुरेश, डी आपका आंसर है, कह रहे हैं कि भाषा। देखिए, जो नगर पालिका निर्वाचन के समय अगर कोई भी मान लीजिए सदस्य है, अगर वो भ्रष्ट आचरण करता है, किसके आधार पर? धर्म, मूल वंश, लिंग, भाषा आपको बताना है कि इसमें कौन-सा नहीं है। जैसे आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े होंगे 2 आर्टिकल, एक तो आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा 15 और एक पढ़ा होगा 16, ठीक है? अनुच्छेद 15 के अंदर कुल 5 आधारों का उल्लेख है, ठीक है? जबकि हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं तो वहां पर 7 आधारों का उल्लेख है। 7 आधारों का उल्लेख है। ठीक है? अब आपको ये बताना है कि वहां से थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं लेकिन परफेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको बताना है कि भ्रष्ट आचरण के आधार पर शामिल नहीं होगा। कुंभा सोलंकी, शर्मा जी, सुरेश धोरावत भाषा कह रहे हैं कि बोला भाषा है। बत्तीलाल मीणा, टेक्नो हब कह रहे हैं कि दूसरे का डी है। भाषा, बिल्कुल आप लोगों को लग रहा हो कि भाषा है, लेकिन भाषा नहीं है। लिंग के आधार पर यहाँ वहां पे जो है जिक्र नहीं है कोई भी कि लिंग के आधार पर अगर वो कोई भेदभाव करता है, तो उसके ऊपर भ्रष्ट आचरण का कोई भी दावा लागू नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भ्रष्ट आचरण में होगा, एक तो धर्म दिख रहा है आपको, फिर है मूल वंश, फिर है जाति, फिर है समुदाय और फिर है भाषा। तो धर्म, मूल वंश लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है, कहीं भी लिंग जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो अगर लिंग के आधार पर वो कोई भेदभाव करता है, तो उसको भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। तो धारा जब 29 पढ़ेंगे तो उसमें भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखा हुआ है कि अगर रिश्वत ली है तो भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। आर्थिक प्रलोभन के आधार पर अन्य अभिकर्ता के कार्य में बाधा डाली है तो भी भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता की भावना को प्रोत्साहन देना, ठीक है? फिर सती प्रथा को बढ़ावा देना, ये भी भ्रष्ट आचरण के अंदर है। और सती निवारण अधिनियम 1987 के अंदर बनाया गया था। आप लोग वर्ष जो है वो भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, घृणा उत्पादक पदार्थ में क्या शामिल नहीं होता? आज जो हमने आपकी परिभाषाओं की क्लास ली थी, उसमें एक परिभाषा हमने देखी थी घृणा उत्पादक पदार्थ, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं।
आप लोग को बताना है कि घृणों उत्पादक पदार्थ में क्या शामिल नहीं होता है। मोहित विजय, सुरेश धोरावत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। किस बात के लिए? देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आप लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँगा? तो धन्यवाद तो आप लोगों का है ना? चलिए, बस आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि आप लोग चैनल को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि ऐसा चैनल है, एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे पास में जो है अभी बहुत कम उम्मीदवार हैं। रियलिटी में बताऊँ, बहुत कम उम्मीदवार हैं, लेकिन सारा जो है दामोदार वो आपके ऊपर है कि आप लोग जो है इसको थोड़ा-सा स्प्रेड कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को। मिस्टर तिवारी हमारे साथ में बन चुके हैं, सी कह रहे हैं। शर्मा जी का सी आंसर है सभी प्रकार के मल। अनुपम श्रीकांत, बत्तीलाल मीणा, मोहित विजय, भरत मीणा वेरी गुड। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। इस बार आप लोगों ने सही आंसर दिया है। सभी प्रकार के मल जो है वो घृणों उत्पादक पदार्थ में शामिल नहीं होते हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं परिभाषाओं के अंदर तो लिखा हुआ है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा, गलित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो जो मल है उसको अलग किया गया है, उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं वो घृणों उत्पादक पदार्थ में शामिल होंगे। तो सभी प्रकार के मल, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी गांव के नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने पर नई नगर पालिका गठित होने तक सरपंच, उप सरपंच फिर उस नगर पालिका के क्या कहलाते हैं? मान लीजिए कि किसी गांव में नई नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने पर नई नगर पालिका गठित हो रही है, तो जो पुरानी नगर पालिका थी उसके सरपंच, उप सरपंच क्या कहलाएंगे जब वो नई नगर पालिका गठित होगी? सर जी दूसरे में भाषा होगा। अच्छा, देख लेते हैं। दूसरे में भाषा होगा। अ, भाषा के आधार पर ठीक है, चलिए, तो भाषा जो है इसमें नहीं होगा। करेक्ट आंसर है हमारा भाषा नहीं होगा उसमें, ठीक है, लिंग ही होगा, ठीक है। ए कह रहे हैं अतिरिक्त सदस्य, शर्मा जी का ए आंसर है अतिरिक्त सदस्य। कुंभा सोलंकी सी है आपका अतिरिक्त। सुरेश कह रहे हैं कि अतिरिक्त मेंबर। टेक्नो हब चौथे का ए, मतलब रट लिया है आप लोगों ने। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रट लिया है आप लोगों ने इन चीजों को। अतिरिक्त सदस्य जो है वो कहलाते हैं अगर मान लीजिए किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई नई नगर पालिका गठित होती है तो जो पहले सरपंच है, अब सरपंच तो होते हैं पंचायती राज स्तर पर, जो ग्राम पंचायत है वहां पर सरपंच है, तो वो जो सरपंच है, उप सरपंच है, वो नई नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य कहलाते हैं जब तक नए चुनाव जो है वो नहीं हो जाते। ठीक है, कहां है इसका रेफरेंस? लिखा हुआ है कि जब गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए तो वो गांव नहीं रहेगा अब। ठीक है, स्थानीय पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब पंचायत का तो स्थायित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो शहर बनने वाला है। सरपंच, उप सरपंच, पंचों का अतिरिक्त सदस्य माना जाएगा जब तक कि नव नगर पालिका गठित न हो जाए। वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन अब नहीं रहेगा क्योंकि पंचायती राज से निकलकर वो शहरी निकाय में शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अंतर्गत के तहत नगर पालिका के सभी सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? ये तो आप लोग को पता है कि नगर पालिका के जितने भी सदस्य हैं उनको लोक सेवक जो है वो माना जाता है। आप लोग को बताना है कि वो कौन सी धारा है। वॉइस प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए आजाज तो थोड़ा देखिए इसको एक बार, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं चेक करूंगा इसको अभी। भरत मीणा, अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच ही होगा। देखिए, अध्यक्ष की बात नहीं है यहाँ पे, अभी अध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं है, केवल जितने भी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वो अतिरिक्त सदस्य के तौर पर ही हैं। क्योंकि क्या होगा कि थोड़े दिनों में जब इलेक्शंस हो जाएंगे नवगठित नगर पालिका के, तो फिर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुन लिए जाएंगे। फिर सरपंच और उप सरपंच को बोलेंगे कि ठीक है, आप अपने क्षेत्र में रहिए अब। धारा 21 कह रहे हैं। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि ए ठीक है। धारा 66, 66, सुरेश कह रहे हैं सेक्शन 66 है सर। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। ए ही जो है ये करेक्ट आंसर है। धारा 66 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है होगा। ठीक है। धारा 66 ए जो है यानी कि 66 ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
इस धारा के तहत नगर पालिका के सभी सदस्य लोक सेवक जो है वो समझे जाते हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो धारा 66 देखेंगे आप लोग, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। समस्त सदस्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के, अच्छा 21 के तहत, एक सेकंड धारा समझाते हैं, एक सेकंड। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा है? हाँ बिल्कुल, फिर तो ठीक है, ये धारा 21 ही होगा। बिल्कुल, जिन्होंने 21 आंसर किया है उनका करेक्ट है, जिन्होंने 21 आंसर किया है उनका करेक्ट है। देखो भाई इधर एक बार, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा पूछा था, धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आप लोग सही थे, मैं ही गलत था। चलिए, अध्यक्ष का काम कौन करेगा? सरपंच है ना। सरपंच जो है वो उतने समय तक अध्यक्ष का काम करता है। कुंभा, जब तक नवगठित नगर पालिका नहीं बन जाती तब तक सरपंच जो है वही क्या करता है, अध्यक्ष के तौर पर। अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं होता है, बस एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कार्यभार उसको दिया गया है। 007, बिल्कुल आपका नाम ले लिया है, और बताइए। टेक्नो हब, किसी भी नगर पालिका में आग लगने पर निर्देश देने का अधिकार निम्न में से किसे होता है? नगर पालिका सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अग्निशमन दल के सदस्य, उपयुक्त सभी। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सर आप ऐप में न्यू वाली पीडीएफ डाल दो। देखिए, ऐप में जो है न्यू वाली पीडीएफ, पहली बात वो थोड़ा सा पेड कोर्सेज को तो अलग से बेनिफिट मिलना चाहिए ना, आप लोग तो मानते ही हैं, ठीक है। तो वो जो है जिन्होंने पेड कोर्स लिया है उनके लिए अलग से पीडीएफ जो है उनको अवेलेबल करवा दी जाएगी ऐप के ऊपर ही, ठीक है। सैटरडे को मतलब कल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी। क्या है कि मैं नहीं चाहता कि कोई कमी उसमें रहे इस बार, हम लोग मैक्सिमम अच्छी से अच्छी जो है वो पीडीएफ बनाना चाहते हैं उसके अंदर। डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो बन रही है। डी आप लोग कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी, बिल्कुल सुरेश, ठीक है आपका। उपयुक्त सभी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी नगर पालिका में आग लगने पर निर्देश देने का अधिकार नगर पालिका सदस्य का हो सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष भी दे सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी दे सकता है, अग्निशमन दल के सदस्य भी दे सकते हैं। चलिए, देखिए यहां पर जब आप लोग धारा 257 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल के अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। तो किसी भी नगर पालिका में आग लगने पर निर्देश देने वाले व्यक्ति कौन कौन होंगे? मजिस्ट्रेट होगा, नगर पालिका का सदस्य होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अग्निशमन दल के सदस्य, कांस्टेबल या ऊपर से उसकी ऊपर जो रैंक होती है वो सभी इसमें शामिल होंगे। चलिए, नियम 12 के तहत, नियम नंबर 12 जो है उसके तहत सदस्यों को बोलने के संबंध में दिए गए निबंधन में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। मोहित विजय कह रहे हैं कि वही तो कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोहित विजय, जो पीडीएफ है वो प्रिपेयर हो रही है। मैंने भी आप लोग को बताया कि मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई कमी रहे। पिछली बार कुछ एक चीजें जो है छूट गई थी, इस बार बहुत अच्छे से डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो आप लोगों के लिए बन रही है। आप लोग घबराइए मत, उपधाराएं उसके अंदर शामिल की गई हैं, बहुत सारी उपधाराएं जो है उसके अंदर शामिल की गई है, ठीक है। चलिए, वंदना गौर डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए, नियम नंबर 12 के तहत सदस्यों को बोलने के संबंध में दिए गए निर्बंधन में क्या शामिल नहीं है? पहली बात देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए, जहां तक मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं, वैसे तो वो पेपर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन जहां तक अनुमान की बात है, जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उनसे ये अंदाजा लग रहा है कि क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन बड़े-बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर। क्वेश्चंस बड़े-बड़े दिए गए हैं और उनके जो ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़े-बड़े दिए गए हैं और ऑप्शन जो है उनके अंदर बहुत छोटे हैं। है ना? ऑप्शन जो है वो बहुत छोटे उसके अंदर दिए गए हैं। तो आप लोग ये याद रखिए कि क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो बड़े-बड़े क्वेश्चंस उसके अंदर बनाएगा। ठीक है? तो घबराना नहीं है आप लोगों को। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर आप ऐसे ही क्वेश्चन लाया करो। बिल्कुल क्वेश्चन जो है आपके लिए लाए लाए जाते हैं। चलिए यहां देखिए, मान हानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, ये करेक्ट है। न्यायालय में विचाराधीन विषय पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेगा। कोई भी नगर पालिका का सदस्य है वो बोलते वक्त ये ध्यान रखेगा
कि कोई भी मानहानि शब्द जो है उनका प्रयोग नहीं करेगा। वो सदस्य बोलते वक्त ध्यान रखेगा कि कोई भी न्यायालय के अंदर विचाराधीन विषय है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार बोल सकते हैं नहीं, ये उसको जो है रोका गया है। हम लोगों को पूछा क्या है, क्या शामिल नहीं है? तो सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर केवल एक बार ही बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसने प्रस्ताव रखा है, ध्यान रखना, जिसने प्रस्ताव रखा है, ठीक है, और जो उत्तर देने वाला है, ये दोनों व्यक्ति जो है वो क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बार बोल सकते हैं, लेकिन सदस्यों के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो एक से अधिक बार बोलें, ठीक है। आप लोग जब नियम नंबर 12 देखेंगे तो लिखा हुआ है सदस्यों को बोलते समय निर्बंधन। सदस्य बोलते समय ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। सदस्य संसद या विधानमंडल या नगर पालिका की कार्यवाही के संचालन के बारे में अनुचित अभिव्यक्ति नहीं करेगा। मान हानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता है। सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसने प्रस्ताव रखा है और जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो एक से अधिक बार बोल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, बिल्कुल भारमल चौधरी सी, ठीक है। अनुपम श्रीकांत मेघराज, अनुपम श्रीकांत के सर आप भी दोगे ईओ आरओ का एग्जाम? नहीं, जो है हाँ, आरएस का एग्जाम जो है वो वैकेंसी निकल चुकी है। आरएस के एग्जाम की वैकेंसी जो है आपको पता है दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा अब। नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेखों के अभिरक्षा करने का कार्य किसका होता है? महापौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी या फिर नगर पालिका सदस्य है? देखिए अभी हम लोग जो है वो मेंस की कोर्स पर काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, आरएस मेंस का कोर्स जो है वो ऑलरेडी हम लोग किसी जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आरएस मेंस के लिए, आरएस मेंस में जो आपके 35 अलग-अलग सब्जेक्ट हैं छोटे-मोटे मिलाकर, ये सोशियोलॉजी है, अकाउंट्स ऑडिटिंग है, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट है, फिर आपके पास में स्पोर्ट्स एंड योगा है, फिर आपके पास में साइकोलॉजी है, फिर आपके पास में लॉ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमाम टॉपिक जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो हम लोग एक जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये है, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, हर सब्जेक्ट का आपको अलग-अलग वहाँ पे कोर्स मिलने वाला है। जैसे आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो केवल आप लोग सोशियोलॉजी पर जो है ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आरएस मेंस लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो अभी अंदरूनी वर्क चल रहा है, तो सोशियोलॉजी आप लोग लेना चाहते हैं, अलग से आपको सोशियोलॉजी मिल जाएगा। अकाउंट्स ऑडिटिंग लेना चाहते हैं, वो अलग से मिल जाएगा। केवल मैनेजमेंट पढ़ना प चाहते हैं, केवल मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बी बता रहे हैं 8वें का कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेखों की अभिरक्षा करने का कार्य होता है उसका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब सीएमओ का। आगे देखिए, ठीक है, जब नियम नंबर 21 को पढ़ते हैं, नगर पालिका की कार्यवाहियों और अभिलेख की अभिरक्षा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंग्लिश का कितना रोल होता है? फोर्थ पेपर जो है इंग्लिश का जो होता है, उसमें लगभग 80 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, पूरा का पूरा। 80 नंबर का होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के अंदर आरएस में जो 60% 60% आपके सिलेक्शन के अंदर जो जिम्मेदार है वो है फोर्थ पेपर। जिस विद्यार्थी का फोर्थ पेपर बड़ा जबरदस्त जाता है, वो ये मान सकता है कि मेरा आधा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है? और बाकी आधा सिलेक्शन जो है वो 3 पेपरों पर डिपेंड करता है। सर जी ईओ के अधीन ऑफिस में कितना स्टाफ होता है? किस-किस पोस्ट यानी रैंक के कर्मचारी उनके अधीन काम करते हैं? कितना पावर मिलता है? ईओ को गाड़ी अरे! गाड़ी मिलने की बात कर रहे हैं आप? ईओ को, कार्यकारी अधिकारी को, वो राजा होता है अपने ऑफिस का। जैसे आप लोग कहते हैं ना थाने के अंदर थानेदार, वैसे नगर पालिका के अंदर वो अपना जो है थानेदार होता है, ठीक है? और उस पोस्ट का मजा तो आप लोग बनने के बाद उठा लीजिएगा। अगला देखिए, नगर पालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य नगर पालिका नियम 2009 के तहत कब से प्रभावी हुए थे? कुंभा, भारमल, बी आपका आंसर है। 24 अक्टूबर 2009। शर्मा जी कह रहे हैं कि सर सी है, 23 सितंबर 2009। मेघराज कह रहे हैं कि 90 का ए है,
23 दिसंबर 2009। बिल्कुल, मेघराज ठीक है। 23 दिसंबर 2009 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ और कर्तव्य नगर पालिका नियम 2009 के तहत कब से प्रभावी हुए थे? 23 दिसंबर 2009। यहाँ पर आप लोग डेट देखिए, प्रभावी होने की तिथि है 23 दिसंबर 2009। प्रकाशन हुआ था 24 अक्टूबर 2009। उसके बाद में प्रभावी आ गए थे ये 2 महीने के बाद में। ठीक है? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न। नगर पालिका की विभिन्न समितियों का उल्लेख कौन-सी धारा में है? नगर पालिका की जो विभिन्न समितियां हैं, उनका उल्लेख कौन-सी धारा के अंदर है? देखिए, आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है? सुरेश, 23 दिसंबर होगा सर जी। बिल्कुल 23 दिसंबर लगा दिया है मैंने। 23 दिसंबर जो है वो मैंने करेक्ट आंसर लगा दिया है। कमल देवासी, शर्मा जी, मेघराज, भरत मीणा, मोहित विजय, कुंभा सोलंकी, भारमल चौधरी, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नगर पालिका की विभिन्न समितियों का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर किया गया है? ठीक है, वंदना गौर का बी आंसर है धारा 55। बत्तीलाल मीणा का सी है, बोला सर धारा 55। वंदना गौर कह रही कि धारा 54 54। सुरेश का आंसर है सेक्शन 55। भरत मीणा का है 10 का सी, भारमल का है ए, मतलब 53। सबका अलग अलग है भाई, क्या ही बात है। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि सी। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है। टेक्नो हब 007 मोहित विजय, ठीक है, आप सभी का आंसर धारा 55 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। जब आप लोग धारा 55 को पढ़ते हैं तो वहां पर कार्यपालक यानी कि समितियों का उल्लेख है, जैसे उसमें कार्यपालक समिति है, वित्त समिति है, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है, सार्वजनिक मार्गों तथा रोशनी समिति है, फिर भवन अनुज्ञा समिति है, गंदी बस्ती, ठीक है, महिला बाल विकास, तमाम समितियां जो हैं यहाँ पर लिखित हैं। तो समितियों का उल्लेख किया गया है किसमें? धारा 55 के अंदर। चलिए मैंने बहुत सारे जो है चैनल्स पे देखा कि अगर हमने यहाँ पर रोशनी समिति लिख दिया है, उन्होंने भी रोशनी समिति पढ़ाना शुरू कर दिया है ना? जबकि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और था। मैंने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट किया था।